आज एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं हम लोग, जो चैप्टर 5 है हम लोगों का समांतर श्रेणी क्लास 10 का ये वीडियो है। ठीक है, ये आज हम इस चैप्टर में समांतर श्रेणी के चैप्टर 5 में आज हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ेंगे। आज हम लोगों का पहला क्लास है कॉन्सेप्ट क्लास, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, और ये जो चैप्टर है समांतर श्रेणी, ये आपका 10 में है, आप 11 में अगर मैथ लेते हैं इसका भी काम आएगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट क्लास देने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में आपका इंटर में भी है, 11 क्लास में भी आपका मैथ अगर लीजिएगा तो ही चैप्टर है। ठीक है, एपी एंड जीपी। ठीक है, तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास में एपी जीपी सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पूरा आज कॉन्सेप्ट क्लास इसमें करेंगे। आज पूरा 10 क्लास के बारे में पूरा पढ़ लेंगे और थोड़ा सा इंटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, शुरू करते हैं। तो हम लोगों का चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी समझने पहले हम लोग को इस बात समझना होगा, श्रेणी क्या समझना होगा। श्रेणी पहले हमको ये बात बताइए, श्रेणी सीरीज इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीरीज। सीरीज क्या होता है, सीरीज हम लोग का क्या होगा, सीरीज हम लोग का बोल दिए सीरीज, तो सीरीज क्या होगा। देखिए सीरीज क्या होता है कि इस भौतिक जगत में जो भी निश्चित हिसाब से बढ़ता है, कोई भी एक जब छोटा पेड़ लगाते हैं तो अचानक बढ़ जाता है, पूरा अचानक से बढ़ जाएगा, नहीं अचानक से तो नहीं बढ़ता है ना, थोड़ा धीरे 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 निश्चित अनुसार बढ़ता है। जब निश्चित पैटर्न के अनुसार आपका बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा कोई मतलब नहीं कि सिर्फ बढ़ना ही है, आपको घटना भी हो सकता है, बढ़ना भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, भागा भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, जो भी निश्चित अनुसार होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि इसमें 2 इसमें 4, मतलब निश्चित नहीं। ऐसा अगर निश्चित नहीं होता है तो सीरीज नहीं होगा। अगर कोई निश्चित पैटर्न है, अगर कोई निश्चित पैटर्न के हिसाब से बढ़ता है, घटता है, गुना होता है, कोई भी सवाल में निश्चित हिसाब से बढ़ता घटता है तो उसे क्या कहता है, सीरीज कहता है। जैसा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसा मान के चलिए हम 3 लिखे, फिर क्या लिखे 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। जैसे हम पैटर्न लिखे 3, 5, 9, 7, 9, 11, 13, हमने जो पैटर्न लिखे ये देखिए तो ये निश्चित अनुसार बढ़ रहा है, ये निश्चित 2 बढ़ रहा है, फिर 2 इधर से बढ़ रहा है, फिर इधर से 2 बढ़ रहा है, कहीं पे भी 3 बढ़ रहा है क्या, नहीं, ये निश्चित अनुसार बढ़ रहा है। निश्चित अनुसार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। समझ रहे बात, सीरीज क्या होता है, जो निश्चित अनुसार बढ़ना है, घटना है, गुना करना है, भागा करना है, जो भी क्यों ना आपका गुना भी हो सकता है, भागा भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है, जो क्यों ना है, अगर ये हो रहा है तो आपका पूरा ये सीरीज होने वाला है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान के चलिए 10 लिखे, 9 लिखे, 8 लिखे, 7 लिखे, 6, निश्चित अनुसार घट रहा है, इधर से निश्चित घट रहा है, निश्चित घट रहा है कि नहीं घट रहा है, तो इधर से अगर निश्चित अगर घटेगा, जो निश्चित पैटर्न से होते घटेगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा, वो सीरीज होएगा। समझ गया आप बात, पहले मेरा बात समझ गए। बात समझने की कोशिश कीजिए कि सीरीज क्या होता है, जो निश्चित अनुसार बढ़ेगा घटेगा, इस सब क्या होगा, हम लोगों का सीरीज होगा। सीरीज तो हम लोग समझ में आ गया। तो सीरीज के ये सब जो है 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या है हम लोग का, ये है पद। ये सब क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं, पद। ये सब क्या है हम लोग का, पद। इंग्लिश में क्या कहता है, टर्म। टर्म, ये इंग्लिश में क्या कहता है, टर्म। ये जितना भी ये सब क्या है हम लोग का, टर्म है, ये पद हम लोग का। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहता है, पद, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म। जब सीरीज के अंदर निश्चित पैटर्न के अनुसार बढ़ते रहेगा, जो निश्चित सवाल रहेगा वो सब क्या होगा, जैसे ये सब संख्या है, ये सब हम लोग का क्या पद है। ठीक है, अब बताइए हमको ये वाला सीरीज है क्या, ये हम लोग का सीरीज है। देखिए तो ये हम लोग का सीरीज है। 6, 8 बढ़ गया, यहाँ 2 बढ़ा, इधर कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, इधर 4 बढ़ गया, ये सीरीज है। अब बताइए हमको 2, इधर 2, फिर इधर से क्या बढ़ गया हम लोगों का, 4 बढ़ गया ना। तो निश्चित अनुसार बढ़ा कि ये निश्चित अनुसार तो नहीं बढ़ा, ये 2 बढ़ा, यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे फिर 4 बढ़ गया, कैसा हो गया भाई, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये हम लोग का सीरीज होगा, ये हम लोग का सीरीज नहीं होगा। लेकिन ये एक्चुअली में इस तरह से सीरीज भी बनाना, ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। सीरीज को कितना भागों में बांटा गया है, साधारण तो सीरीज का बहुत तरह के भागों में बांटा सकते हैं, बहुत तरह के भागों में आप इसको बांट सकते हैं। लेकिन जो मेनली है, मेनली इसका कितना भागों में बांटा गया है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है इसको, सीरीज को 4 भागों में। मेन जो है आपका है, मेन कितना भागों में सीरीज को बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। एक नंबर आपका एपी, जो आपका अर्थमेटिक सीरीज, समांतर श्रेणी, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, समांतर श्रेणी हम लोग लिखे हैं, जो हम लोग 10 क्लास में पढ़ना है। ये किस में पढ़ना है, एपी, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हम लोग को समांतर श्रेणी 10 क्लास में, क्लास 10 में इसको पढ़ना है। किस में पढ़ना है, क्लास
10 में पढ़ना और जो हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरे भागों में क्या भाग है, जीपी, जियोमेट्रिक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक्स प्रोग्रेशन। इसे जियोमेट्रिक जीपी कहते हैं, इसको क्या कहता है, जीपी। इसको कब पढ़िएगा, क्लास 11 में पढ़िएगा। इसको किसमें में पढ़िएगा, क्लास 11, जीपी, ठीक है। एपी, जीपी, एपी हम लोगों का क्लास 10 में और 11 में है हम लोगों का जीपी, समांतर जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हिंदी में क्या कहते हैं, गुणबद्ध श्रेणी, ठीक है। 3 नंबर में कितना बांटा गया है, 3 नंबर में आपका मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, रूट, इस सब सीरीज में सीरीज। 4 नंबर सीरीज किस आता है, मिक्सर सीरीज, मिक्सर सीरीज। देखिए आपको ये 4 भागों में बांटा गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये किसी भी चैप्टर में नहीं आता है, ऐसा ही बना दिया है। आप किसी भी, आप देखिए सीरीज को बहुत तरीके से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका 2 सीरीज मेन इंपॉर्टेंट है, एक सब एपी और एक जीपी। ये आपका एपी 10 क्लास में पढ़ना है, जीपी 11 क्लास में पढ़ना है। और एपी में क्या होता है, एपी समंदर से क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि एपी क्या होता है। एपी के बारे में थोड़ा आज जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो एपी क्या होता है, एपी से समांतर श्रेणी जो अर्थमेटिक है हम लोगों का, अर्थमेटिक एपी जो है हम लोगों का, एपी क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो एपी हमको बताइए, एपी क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है, वैसा सीरीज जिसमें जोगा या घटाव होगा। एपी में क्या होगा, सिर्फ जोगा और घटाव जिस सीरीज में होगा, वैसा सीरीज को क्या कहेंगे हम लोग, समांतर श्रेणी। मतलब क्लास 10 में हम लोगों का सिर्फ जो श्रेणी रहेगा उसमें जोगा ही रहेगा या घटाव रहेगा, इससे अलावा आपका नहीं रहेगा। कहें कि समांतर श्रेणी जो होने वाला है, समांतर श्रेणी का अर्थ होता है कि इसमें जोड़ होने वाला है या घटाव होने वाला है। देखिए एपी कौन सा सीरीज होने वाला है, ये देखिए, ये देखिए हर सीरीज में जोड़ हो रहा है, जोड़ या घटाव। जिस सीरीज में जोड़ या घटाव होगा वैसे श्रेणी को क्या कहेंगे हम लोग, एपी श्रेणी कहेंगे, जो क्लास 10 के लिए है। और जीपी क्या कहेंगे, जीपी कौन सा श्रेणी होता है, जीपी हम लोग का जीपी कौन सा श्रेणी होगा, जीपी ऐसा श्रेणी जिसमें गुण या भाग, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब इसमें गुना होगा और इसमें भाग होगा, जो आपका कक्षा 11 का लिए है, जो आप 11 में पढ़े हैं, हम पढ़ना चाहते हैं तो 11 में आपका लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका 11 का भी वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तो जीपी क्या होता है, जीपी ऐसा श्रेणी होता है जिसमें गुणोत्तर होता है। जैसे हम मान के चलिए यहाँ लिख दे 2, 4, 8, 16, 32, जैसे लिखे, ये किस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, हर वक्त 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये हम लोग क्या आ जाएगा, जीपी में आएगा। बात समझ गए मेरा। जीपी और एपी मतलब क्या होता है, एपी मतलब जिसमें जोड़ और घटाव सिर्फ होगा वो हम लोग का एपी होगा, जो कक्षा 10 के लिए है, और कक्षा 11 के लिए हम लोगों का जीपी है, जिसमें गुना या भाग करना होगा, ठीक है। और जो स्क्वायर सीरीज पढ़े और मिक्सर सीरीज पढ़े, ये स्क्वायर मतलब स्क्वायर करना है, जिस सीरीज में स्क्वायर रहेगा वो स्क्वायर सीरीज हो जाएगा। और मिक्सर मतलब हर चीज इसमें गुना भी रहेगा, भागा भी रहेगा, जो भी रहेगा उसमें आप मिक्सर सीरीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो कक्षा 10 के लिए हैं, अब हम लोग जो हम लोग का समांतर श्रेणी एपी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जीपी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये हम लोग एपी है जिसमें जोड़ हो रहा है, इसमें तो गुना नहीं हो रहा है ना, पर हर चीज प्रत्येक जगह में गुना जोड़ हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग एपी है। तो देखिए हम लोग का जो एपी है, ये सब क्या होता है पहले भी बता चुके हैं, आप भी बताइए, ये सब क्या है, पद है। ये सब हम लोग प्रत्येक जो निश्चित हिसाब से बढ़ता है तो ये सब हम लोग क्या होता है, पद होता है। ये सब क्या होता है, पद, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म, ठीक है। ये सब पद क्या है, हम लोग का टर्म है, जो पद पद है। तो पद जो हम लोग का है, तो पहला पद को किससे शुरू किया, ए से। पहला पद को किससे शुरू किया जाता है, ए से। तो पहला पद कितना हम लोग का, 2 है। ये पहला पद है कि नहीं है, पहला पद क्या हम लोग का, ए। पहला पद कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। और जो निश्चित हिसाब से बढ़ता है, जो निश्चित हिसाब से बढ़ाता है, घटाता है, तो क्या होता है, उसको सर्व अंतर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सर्व अंतर। इसको अंग्रेजी में क्या सूचित किया था, डी से सूचित किया था। इसको कैसे सूचित किया था, डी। तो सर्व अंतर निकालना किस तरह से, सर्व अगर बोल दे कि कोई सर्व अंतर निकाले तो हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं सर्व अंतर को। देखिए सर्व अंतर को निकालने के लिए दूसरा पद से पहला पद को हटाओ, दूसरा पद से पहला पद का हटाओ, जो आएगा वही हम लोगों का सर्व अंतर होगा। उसी हिसाब से प्रत्येक बढ़ने वाला है। दूसरा पद कितना है, a2 माइनस a1, a2 से a1 को हटाइए, जो आने वाला वो हम लोग का d आने वाला है, जो सिर्फ अंतर होगा, ठीक है। पहला पद कितना है, 4 है,
4 लिख देते हैं। उसका दूसरा पद कितना है 2 है, 2 लिख देते हैं। 4 से घटाने पर कितना आएगा 2 आएगा, 2 कर दिए। समझ में आया आपको? तो सर्व अंतर कितना है हम लोगों का 2 है। अब हमको ये समझ तो आ चुका है कि पहला पद ए से सूचित कहता है और जो सर्व अंतर होता है उसे डी से सूचित कहता है। सर्व अंतर किसे कहते हैं? जो समान हिसाब से बढ़ता है, जो समान हिसाब से बढ़ेगा, समान हिसाब से घटेगा, सब कुछ समान करेगा, उसी को सर्व अंतर कहते हैं, उसको डी से सूचित कहता है। उसका निकालना क्या है? दूसरा पद से पहला पद को घटाओ, जो आएगा वह सर्व अंतर हो जाएगा। लेकिन डी का जो मान होने वाला है, उसका जो वैल्यू होने वाला है, ये क्या होगा? सिर्फ पॉजिटिव होगा? नहीं, इसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसका मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक और जीरो, कोई भी हो सकता है। इसका कोई रीजन नहीं है कि इसका धनात्मक ही होगा, उसका ऋणात्मक ही होगा, उसका सिर्फ जीरो होगा, ये मान नहीं है। डी का मान हर कोई हो सकता है, जीरो, धनात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी हो सकता है डी का मान। ये समझ गए हम लोग। अब हमको बताइए कि कोई समांतर से लिखने बोलेगा, उसका जनरल फॉर्म लिखने बोलेगा, तो उसको जनरल फॉर्म किस तरह से लिखेगा हमको बताइए। तो एपी का जनरल फॉर्म जो होता है, एपी का जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म मतलब एपी जो ये पद लिखे हम लोग, आपको बता दिया कोई कि आपका पहला पद 2 है और दूसरा पद सर्व अंतर 2 है, तो आप उसको एपी के रूप में लिखिए। आप इसको सर्व अंतर के रूप में लिखिए। पहला पद बता दिया, दूसरा पद बता दिए, आपको बोले कि इस फॉर्म को लिखिए, तो आप किस तरह से फॉर्म को लिखिएगा? देखिए, इसका जनरल फॉर्म होता है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ये तो पहला पद होगा, वो पहला पद कर दिए, ए प्लस डी, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सॉरी यहाँ ए देना होगा, पहले ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से जितना भी हो उस तरह से इसका पद बढ़ता जाएगा। इसका हो गया ये जनरल फॉर्म। मतलब इसको फॉर्म को लिखने के लिए, एपी को लिखने के लिए किस तरह से लिख सकते हैं? अगर ए पहला पद और सर्व अंतर रहता है तो हमको इस तरह से करना। देखिए, इस तरह से आ जाएगा। पहला पद कितना है 2 है, 2 कर देते हैं। पहला पद 2 है और दूसरा पद कितना है 2 है, सर्व अंतर 2 है, तो कितना आएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा? 2 2 करके 4 आएगा। 3 नंबर कितना है 2 लिख देते हैं, और कितना है 2 2 या 4, 4 और 2 कितना आएगा 6 आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा पद 6 आएगा। तीसरा पद क्या है 2 प्लस या 3 है, 3 2 6, 2 प्लस 6 बराबर 8 आएगा। सेकंड पॉइंट क्या, थर्ड पॉइंट क्या आएगा हम लोग का 8। इस तरह से इसका जनरल फॉर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये जनरल फॉर्म, एपी को लिखने का फॉर्म है। समझ के बाद कि एपी को किस तरह से लिखा जाता है? एपी को कुछ इस तरह से आपका लिखा जाता है, ठीक है। ये तो हम लोग का पूरा आ चुका है एपी, ठीक। ये हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। ये सब क्या हम लोग का पद है? ये सब ये 2 4 6 8 10 12 14, ये सब क्या हम लोग का पद है। इस पद को टर्म कहते हैं, पहला पद को ए कहते हैं, और इन दोनों को जो समान हिसाब से बढ़ेगा वो हम लोग का डी आएगा। डी से निकालना क्या है? दूसरा पद से पहला पद को घटाना है, दूसरा पद से पहला पद को घटा दिए, जो आएगा वो डी आएगा। उसको फॉर्म को लिखना किस तरह से? तो इसको हम लोग लिख किस तरह से सकते हैं? इसको लिखने का फॉर्मूला है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। अब जितना हो सकते हैं इसको आप बढ़ाते जा सकते हैं। इसका मान हर कोई बढ़ाते जा सकता है, ठीक है। ये तो समझ गए हम लोग। तो हमको कोई 2 पद रहेगा। देखिए, इसका कोई लास्ट तक है? इसका लास्ट तक है? इसका लास्ट तक नहीं है। तो जो लास्ट तक नहीं लगेगा, इसका कोई लास्ट तक वैल्यू नहीं है, इसका लास्ट कोई वैल्यू नहीं है। लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू जिसका लास्ट वैल्यू नहीं रहेगा वो हम लोग क्या रहेगा? परिमित, ठीक है, अपरिमित, ठीक है, अपरिमित, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। और जो लास्ट तक मान के चलिए, यहीं लास्ट कर दिया हम, यहाँ लास्ट कर दिए, यहाँ तक और नहीं लिखे, ये दोनों पद नहीं लिखे, यहाँ से हम यहाँ तक लिख दिए। 14 लास्ट है कि नहीं है? यहाँ 14, तो ये क्या होगा? परिमित। इसको क्या कहते हैं? परिमित। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइनाइट, ठीक है। आप समझ गए परिमित और अपरिमित क्या होता है? जहाँ लास्ट तक कोई वैल्यू नहीं रहेगा वो अपरिमित हो जाएगा, इनफाइनाइट। जहाँ लास्ट तक वैल्यू रहेगा वो परिमित, फाइनाइट वैल्यू रहेगा। समझ गए आप? ये किस तरह से करना है कि फाइनाइट कौन सा है और फाइनाइट कौन सा है। इसका जनरल फॉर्म मतलब व्यापारिक रूप कैसा होता है, इसका किस तरह से आप लिख सकता है, आपको आशा करता समझ में आया है। और 2 टर्म है और 2 टर्म करते हैं। इसको एपी का ये दोनों ही टर्म बहुत जरूरी है और ये 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और यही लास्ट है, ठीक है, एपी का, ठीक है। तो देखिए, एपी का जो एन में पद मतलब जैसे हम पद लिखे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे 2 4 6 8 10
ये हम लिखे तो ये हम लोग का क्या है, पूरा पद है, ये सब हम लोग का पद है कि नहीं पद है। तो हम लोग n में पद मतलब हम लोग यहाँ से बोल कर अब नहीं लिखेंगे, अब हम बोल दिए इस तरह से लिखना है। तो हमको आप बताइए कि 10 नंबर पद कौन सा है, 10वें पद क्या होगा, 10वें पद 10 नंबर तो क्या आएगा, मतलब ये n ये सब क्या हम लोग का पद है, तो 10 नंबर पद कितना आएगा, तो उसको किस तरह से निकालना है। ये तो हम लोग का एपी है, तो इसको इस तरह फॉर्मूला है ए प्लस n माइनस 1 बटा डी। देखो इस तरह से किस तरह से निकालना है। पहला पद कितना है, ए है, हम पहला पद ए कर दिए, प्लस n मतलब कितना पद निकालना है हम लोगों को, 10 पद निकालना है, 10 कर दिए, यहाँ माइनस है, -1 लिख दिए। डी का मान निकालना है, डी का मान आराम से निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1, मतलब दूसरा पद से पहला पद को घटा, दूसरा पद 4 माइनस 2, 2 पद से 2 घटाया कितना है, 2 आया। इधर कितना करना, डी का मान 2 कर देना है, 2 प्लस 9 गुना 2, 2 18। दूसरा 10 नंबर पद कितना है, 10 नंबर पद हम लोगों का 20 आएगा। ये अपने अब लिखिएगा कि 2 4 6 8 10, फिर 12 14 16 18 फिर 20 होगा। देखिए 10 नंबर पर हम लोग का 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर 20 आ रहा है। तो यही फॉर्मूला आराम से ये फॉर्मूला कर सकते हैं, ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ये तो आराम से आ चुका है। अब हम लोग का ये जोगा वाला फॉर्मूला देखिए कि किस तरह से ये होता है, ठीक है। ये हम लोग मान के ये पूरा पद दिए हैं, ठीक है। आपका ये पद हम दिए हैं, आपको हम 20 नंबर दे दिए हैं, 10 पद है हम लोग का। तो अब बोले इसको टोटल जोगा करके दिखाओ हमको, टोटल जोक करके क्या आएगा, आंसर टोटल जोक करके क्या आएगा, इतना हम थोड़ा सा कमा देते हैं, इतना कर देते हैं, बोले तीनों को जोगा करके थोड़ा अब आसान हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है, या आप इस तरह से जोगा कर सकते हैं, n माइनस एन बटा n माइनस 2, आप लिखे हैं 2n प्लस n माइनस 1 बटा डी। आप ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप किस तरह से कर सकता है, n है, n का मान कितना, 1 2 3 नंबर पद है, तो 3 को लिख दिए। जितना पद होगा, अगर 10 बार पद होगा 10 लिखेगा, या कितना 1 2 3 को है, 3 को अगर बोल दिएगा आपको कि 5 नंबर पद से जो आकर है, तो आपको 5 नंबर नहीं बोला है, 3 को पद बोला, 3 2 लिख दिए हैं। यहाँ ए का मान कितना 2 है, प्लस n 3 है, माइनस 1 है, और इसका सरबंध क्या होगा, डी होगा 2 है ना, हम लोगों का। तो ये किस तरह से कर सकते, 2 ब्रैकेट 4 प्लस 1 2 आएगा कि नहीं आएगा, 3 से 2 घटाने पर 2 और 2। हम लोग बीजगणित क्या करते हैं, पहले गुना करना होगा हम लोगों को। तो क्या होगा, 3 बटा 2 4 प्लस 2 दिया 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो 3 बटा 2 8 4 2 8 कितना आएगा 12 आंसर। कितना आंसर जो करने पर कितना आंसर आ जाएगा हम लोगों का 12। देखिए 4 6 10 10 2 12, ये 3 पद आराम से गिन करके आप कर सकते हैं। लेकिन 10 पद 20 पद 100 पद 1000 पद दे देगा तो क्या कीजिएगा, तब दिक्कत होगा ना। तो इसी फॉर्मूला से आप कर सकते हैं, क्या है, जितना भी पद देगा उस पद को लिख दीजिएगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये परिणीत और अपरिणीत वाला ये थोड़ा सा शॉर्टकट वाला चीज है, ठीक है। आपको देखिए ये फॉर्मूला हम इतना लगाए हैं, अब ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। अगर आप कहते हैं कि हम शॉर्टकट में करेंगे, तो देखिए परिणीत, ये परिणीत का इसी काम दिया। परिणीत क्या होता है, जिसका लास्ट तक वैल्यू रहेगा वो परिणीत है ना, और जो लास्ट तक वैल्यू नहीं रहता इन्फिनिटिव चला जाता है, ऐसा 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 करते 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 इन्फिनिटिव कर दिए, ये अपरिणीत हो गया। लेकिन यहाँ तो ये परिणीत है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए इसको लास्ट तक देखना है। तो n-2 देखिए शॉर्टकट में आप कर सकते हैं कि l a प्लस l2, ठीक है, इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो n कितना 3 है, तो 3 लिख दिए, 3 बटा 2। पहला पद कितना है 2 है, 2 लिख दिए। और लास्ट वाला l मतलब लास्ट वाला कितना, लास्ट वाला में कितना है 6 है, 6 लिखे हैं। फिर कितना आएगा 3 बटा 2 गुना 8 3 4 3 4 12, लास्ट वाला पद लिख देना है, जो है उस तरह से आंसर आ सकता है। ये परिणीत है, लेकिन अपरिणीत के लिए आपका यही वाला फॉर्मूला लगना है, इसी फॉर्मूला से नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका लास्ट वाला तो नहीं आएगा। आपको बोलेगा 10 पद क्या ज्ञात कीजिए, 10 पद का जोड़ कीजिए, तब 10 लिखना होगा ना। यहाँ पे 10 पद क्या होगा आपको थोड़ी पता है, 10 पद निकालना होगा, उसके बाद इससे जामला ज्यादा हो जाएगा, दिक्कत वाला हो जाएगा। तो आपका यही तक एपी 10 क्लास के लिए यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जीपी, अगर एपी और जीपी पढ़े थे श्रेणी में, तो हम लोग जीपी आज हम लोग क्या देखेंगे, जीपी, ठीक है। एपी जो देख लिए थे, तो जीपी का अर्थ क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोसेस का अर्थ क्या होता है। जैसे हम लोग एपी में देखें कि जोगा या घटाव से जो सीरीज बनेगा वो हम लोग का एपी होगा, और गुना और भाग से जो सीरीज बनेगा वो हम लोग का जीपी होगा, जो 11 के लिए इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ये आप लोग का 3 नंबर के लिए सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। जीपी का अर्थ क्या होता है, जो गुना करके या भाग करके जो सीरीज बनेगा वो सीरीज हम लोग क्या होगा, जीपी। देखो सीरीज बना के देख लेते हैं कि क्या सीरीज होता है जीपी का, 5 25 फिर 125
इससे डैश मतलब ये हम लोग का इनफाइनाइट जो सीरीज है, ठीक है। तो हम लोग इसे 5 से गुना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हर चीज में 5 से गुना कर रहे हैं। जिसे हम 5 से गुना कर रहे हैं तो हम लोग क्या आ गया, ये हम लोग का जीपी में आ गया, ज्योमेट्रिक सीरीज में, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ लिए, अब ये हम लोग का सीरीज क्या होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज होगा, जीपी। तो इसको जो जनरल फॉर्म होता है, इसका जो पहला पद होगा, वो पहला पद क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या हो सकता है इसका, फर्स्ट टर्म को किससे सूचित किया था, ए से ही। जैसे एपी का फर्स्ट टर्म ए से सूचित किया था, तो जेपी का भी फर्स्ट टर्म ए से सूचित किया था। जैसे कॉमन टर्म होता है, कॉमन टर्म आर से सूचित किया था, लेकिन जिसमें हम लोग सर्वांतर किससे सूचित किया, एपी का डी से सूचित किया जाता ना, लेकिन इससे को क्या से सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। और एपी का जनरल फॉर्म कैसा था, एपी का जनरल फॉर्म हम लोग एपी का जनरल फॉर्म इस कुछ इस तरह से था ना, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d ए प्लस 3d, इस तरह से हम लोग का एपी का जनरल फॉर्म था। लेकिन इस अब हम लोग का जीपी का जनरल फॉर्म क्या होगा, जीपी का जनरल फॉर्म जीपी का जनरल फॉर्म किस तरह से हो सकता है, जीपी का जनरल फॉर्म आपका किस तरह से आ सकता है, तो जीपी का जनरल फॉर्म पहले ए लिख दिए, ए प्लस आर, ठीक है। आप ए को गुना करना है, कहा कि इसका जो हम लोग समांतर श्रेणी का मतलब ही समझते थे कि जोड़ करके, लेकिन जीपी का क्या हो सकता है कि गुना करके, इसीलिए इसको गुना करके आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ए प्लस ए 2r ए 3r ए 3r, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन इस तरह से लिखने से भी आपका एक मतलब ये है, इस तरह से आप इसको, जैसे हम बात कर रहे हैं कि थर्ड टर्म फॉर्म निकालना है, इसका थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म किस तरह से निकालना है, ए आर 3 से माइनस 1 कर दीजिए, 3 से क्या कर दीजिए 1 माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ए आर 2 आ सकता है कि नहीं सकता है, ये इसका जनरल फॉर्म है। मतलब आप कुछ इस तरह से जनरल फॉर्म को लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर 2 ए आर 3 ए आर 4, इस तरह से, मतलब एक ऊपर टर्म को घटा दीजिए, जो आएगा हम लोग का वो जनरल फॉर्म आते जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या, जीपी का हम लोग का जनरल फॉर्म आ चुका है, ठीक है। अब जीपी के जैसा एपी का जोड़ करना सीखे थे सब, मतलब कितना पद है, तो उस तरह से पद तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन उसका जो सम करने का तरीका है, जोड़ करने का, वो जोड़ करने का तरीका हम लोग देखेंगे, कर सकते हैं। इसका जोड़ किस तरह कर सकते हैं, इसका सम फॉर्मूला क्रिएशन ए आर एन माइनस 1 आर माइनस 1 या ए 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर, इस तरह से इसको जोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब जीपी का जो इस तरह से कुछ कर सकते हैं, जिसका आर का मान इज नॉट 1, मतलब ए कभी भी नहीं आ सकता, आर का मान जो होगा ये 1 से ज्यादा आने वाला, ए से, मतलब आर का जो वैल्यू होगा, आर का वैल्यू ए से ज्यादा होगा हर बार। अगर ए का वैल्यू ए से 1 से कम है तो हम लोगों का नहीं होने वाला है, ठीक है। यहीं तक रखते हैं जीपी का, कहेंगे 10 क्लास के लिए यहीं तक काम आएगा, मतलब यहाँ तो काम नहीं आएगा, जीपी तो काम ही नहीं आएगा, एपी काम आएगा, लेकिन 11 क्लास के लिए काम आएगा, इसीलिए हम ये थोड़ा सा बना के दे दिए हैं कॉन्सेप्ट क्लास में, तो रख दीजिए, यहीं पर रखते हैं। जय हिंद जय भारत।